So beta, now I am going to explain one new concept. I am going to explain one new concept. The concept related to the installment. Concept related to the installment. देखो बच्चे, इंस्टॉलमेंट आपका मंथली भी बनता है. सॉरी, वी आर गोइंग टू स्टार्ट अ न्यू टॉपिक इंस्टॉलमेंट. बहुत अच्छे से सुनेंगे सब लोग. लिसन टू मी वेरी केयरफुली. इंस्टॉलमेंट. इंस्टॉलमेंट्स और EMI. EMI का फुल फॉर्म होता है बेटा इक्विटेड मंथली इंस्टॉलमेंट. इक्विटेड मंथली इंस्टॉलमेंट. The meaning of the full form of EMI is equated monthly installment. Yesterday we have seen the concept of compound interest and simple interest. Also we have solved some questions how to handle the problems related to the simple and compound interest. Now we are going to start another subtopic from the topic simple and compound interest, and the name of topic is installment. इंस्टॉलमेंट दोनों तरीके पे बन सकती है. when interest is simple, when simple interest, as well as for compound interest. सिंपल इंटरेस्ट के लिए भी इंस्टॉलमेंट बन सकते हैं बेटा, और कंपाउंड इंटरेस्ट के लिए बन सकते हैं. आज मैं आपको बताऊंगा बेटे. टुडे आई एम गोइंग टू टेल अबाउट द इंस्टॉलमेंट रिलेटेड टू द सिंपल इंटरेस्ट. ध्यान से सुनते हैं बेटा, इंस्टॉलमेंट का कॉन्सेप्ट क्यों है. तो पहले हम देखेंगे. फर्स्ट वी विल सी व्हेन द इंटरेस्ट is being simple. तब इंटरेस्ट कैसा है बेटा? सिंपल है. इंटरेस्ट क्या है बेटा? सिंपल. तो EMI एक्चुअली बनाते क्यों है? थोड़ा ध्यान से सुनेंगे. व्हाट इज द बैकग्राउंड या व्हाट इज द हिस्ट्री बिहाइंड दिस? प्लीज लिसन केयरफुली. Suppose you have taken a loan of rupees 30,000 from a bank. 30,000 from a bank at the rate percentage of 8% per annum. 8% per annum from a bank for how many years? 4 years. For how many years? 4 years. Suppose you have taken a loan from a bank at 8% per annum for how many years? 4 years. And the loan you have taken is rupees 30,000. Rupees 30,000. Now listen to me carefully. If I am going to calculate simple interest, here, I will get 4 into 8%, that is I will get 32% as interest. 32% as interest, and 32% of what? 32% of rupees 30,000. 32% of rupees 30,000. The simple interest will come out to be rupees 9,600. Simple interest will come out to be rupees 96. Means if you have taken a loan rupees 30,000 from a bank for 4 years at 8% per annum, when you will pay it back to the bank after 4 years, then you have to add rupees 9,600 as interest. Then what is the amount you have to pay
What is the amount you have to pay? You have to pay rupees 30,000, rupees 30,000 plus rupees 9,600. It means you have to pay rupees 39,600 at the end of 4 years. At the end of 4 years. देखो बेटा, यहाँ तक कोई डाउट नहीं है किसी को। आपने बैंक से 30,000 रुपए लिए हैं 8% पर एनम पर 4 साल के लिए। तो जब 4 साल पूरे हो जाएंगे आप पैसा वापस करोगे तो 4 साल के बाद आपको कितना पैसा वापस करना होगा बेटा? यू हैव टू पे ₹39,400 आफ्टर 4 years। आफ्टर 4 years, ठीक है। अब आपने क्या कहा कि सर 4 साल के बाद मेरा इतना अमाउंट रहेगा कि मैं इतना अमाउंट नहीं दे पाऊंगा। आप ऐसा कीजिए, आप ऐसा कीजिए, आप मेरे 4 इक्वल इंस्टॉलमेंट बना दीजिए। आप प्लीज ऐसा कीजिए, आप 4 इक्वल इंस्टॉलमेंट्स बना दीजिए। आप बैंक मैनेजर के पास गए, आपने बोला कि मैनेजर सर मैं इतना अमाउंट एक साथ नहीं दे पाऊंगा, आप ऐसा कीजिएगा मेरे 4 इंस्टॉलमेंट बना दीजिए। कितना इंस्टॉलमेंट बेटा? 4 इंस्टॉलमेंट। तो मैनेजर साहब ने कहा ठीक है मैं 4 इंस्टॉलमेंट बना देता हूं। मैनेजर साहब ने सीधे कैलकुलेटर उठाया, 39,600 को 4 से डिवाइड किया, 39,600 को 4 से डिवाइड किया और मैनेजर साहब ने बोला कि ठीक है मैंने आपकी ईएमआई बना दी है और ईच ईएमआई का कीमत कितना है? रुपीज 999 सॉरी एक ईएमआई ईच ईएमआई का वैल्यू कितना है? 9,900। हाउ मच बेटा? 9,900। तो मैनेजर ने कहा ठीक है आप अपना लोन क्लियर कर दो, 4 ईएमआई मेरे को पे कर देना। पहला ईएमआई यहाँ दे देना, दूसरा ये, थर्ड ये, और जैसे ही आप 4th ईएमआई दोगे तो आपका लोन क्या हो जाएगा? क्लियर हो जाएगा। और ईच ईएमआई विल कॉस्ट यू रुपीज 9,900, रुपीज 9,900, रुपीज 9,900, रुपीज 9,900, ठीक है। ये आपने फर्स्ट ईएमआई दी यहाँ पे, फिर यहाँ पे आपने सेकंड ईएमआई पे किया, यहाँ पर बेटा आपने थर्ड ईएमआई पे किया और यहाँ पर बेटे आपने 4th ईएमआई पे किया और हर एक साल के बाद आपको अपना ईएमआई पे करना है। बोलो एनी डाउट अप टू दिस पॉइंट? एनी डाउट अप टू दिस पॉइंट? नो। नाउ वी आर मूविंग फॉरवर्ड, वी आर मूविंग फॉरवर्ड। बेटा अगर आप कहीं बैंक से लोन ले रहे हो या किसी भी बंदे से लोन ले रहे हो, अगर आपको वो ऐसे ईएमआई कैलकुलेट करके दे रहा है ना कि जो भी अमाउंट बना इंटरेस्ट ऐड करके उसको नंबर ऑफ ईएमआई से डिवाइड कर दूं या नंबर ऑफ इंस्टॉलमेंट से डिवाइड कर दूं, तो बेटा दिस मेथड इज रॉन्ग। अगर आपको ऐसे ईएमआई कैलकुलेट करके दिखा रहा है बेटा और आप रेडी हो जाते हो कि ठीक है मैं इतना अमाउंट आपको एक साल में दे दूंगा, तो बेटा ये आप गलत कर रहे हो, आप उसको ज्यादा पैसा देकर आओगे। इतना पैसा नहीं है, ईएमआई का इतना पैसा नहीं बनता है बेटे। अगर आप ईएमआई बनवाओगे तो इतना इंटरेस्ट नहीं लगेगा। अब देखो कैसे वो आपसे ज्यादा पैसे लेगा, वो अभी मैं बताता हूँ। कैसे वो आपसे ज्यादा पैसा लेगा वो बताता हूँ मैं आपको। देखो बेटा आपने कितने ईएमआई बनवाए हैं? 4 ईएमआई बनवाए हैं। हाउ मेनी ईएमआई बेटा? 4 इंस्टॉलमेंट। आपने 4 इंस्टॉलमेंट बनवाए हैं, 1 2 3 4। आपने 4 इंस्टॉलमेंट बनवाए हैं। आपने सपोज करो 4 इंस्टॉलमेंट बनवाई है बेटा। फर्स्ट इंस्टॉलमेंट आप यहां पर सबमिट करेंगे, सेकंड इंस्टॉलमेंट यहां सबमिट करेंगे, थर्ड इंस्टॉलमेंट यहां पर सबमिट करेंगे और यहां पर बेटा आप कौन सा इंस्टॉलमेंट देंगे? 4th इंस्टॉलमेंट देंगे। जैसे ही आप 4th इंस्टॉलमेंट अपना पे कर दोगे आप कहोगे कि लाला जी या मैनेजर साहब मैंने अपना लोन क्लियर कर दिया। सपोज करो, सपोज बेटा ईच ईएमआई या इंस्टॉलमेंट जो है
वो कितने रुपए का है बेटा? 100 रुपए का है। सपोज आपने कहा कि ठीक है, मैं ये एज्यूम करके चल रहा हूं कि एक ईएमआई जो देनी है या एक इंस्टॉलमेंट जो देना है वो मुझे कितना देना है बेटा? एक इंस्टॉलमेंट मेरे को पे करना है, एक इंस्टॉलमेंट की कीमत कितना है? 100 यूनिट है। वैल्यू ऑफ ईच इंस्टॉलमेंट, वैल्यू ऑफ ईच इंस्टॉलमेंट इज, वैल्यू ऑफ ईच इंस्टॉलमेंट इज 100 रुपी। ईच इंस्टॉलमेंट इज 100 रुपी। आप दौड़कर आए लाला जी के पास या बैंक मैनेजर के पास कि सर अब मैं अपना पहला किस्त आपको दे दे रहा हूं, यहाँ अब मैं आपको 100 रुपए दे देता हूं, यानी कि जो भी मेरा एक ईएमआई का वैल्यू है वो मैं दे देता हूं कि अब मैंने आपको 100 रुपए दे दिए हैं, पहला ईएमआई मैंने आपको दे दिया है और मैंने एक ईएमआई कितने पैसे का एज्यूम किया है? 100 रुपए का, कि अब मैंने आपको एक ईएमआई दे दी है, अब ऐसा करो आप ये पैसा मार्केट में चला दो 3 साल के लिए। अब आप मार्केट में से देके किसी दूसरे बंदे को इस पर 3 साल तक इंटरेस्ट कमा सकते हो और 1 साल में इंटरेस्ट कितना मिल रहा है? 8%। मीन्स आप यहाँ पर 18% क्या, सॉरी आप यहाँ पर बेटे कि मैनेजर साहब आप यहाँ पर 24% इंटरेस्ट कमा सकते हो। 24% किसका बेटा? 100 रुपए का। मीन्स जैसे ही आपने पहली ईएमआई दी है या फर्स्ट इंस्टॉलमेंट दी है तो 100 रुपए आपने दिए और इस पर 3 साल के लिए क्या करेगा? वो लोन कमाएगा। क्या बेटा? 3 साल तक वो किसी और को दे देगा और वो फिर से उस पर इंटरेस्ट कमाएगा। फिर आप गए बच्चों, आप दौड़े दौड़े गए कि मैनेजर साहब अब आप मेरा सेकंड इंस्टॉलमेंट रख लीजिए, अब मैं आपको फिर से सेकंड इंस्टॉलमेंट दे रहा हूं और सेकंड इंस्टॉलमेंट कितने पैसे का है? 100 रुपए का है। अब आप इस पे किसी और को दे दो और 2 साल के लिए इंटरेस्ट कमा लीजिए, 2 साल के लिए इंटरेस्ट कमा लीजिए। तो बेटा फिर से आपने 100 रुपए दिए हैं, 2 साल तक फिर बंदा इंटरेस्ट कमाएगा। 8 इंटू 6 सॉरी 8 इंटू 2, तो 2 साल में कितना इंटरेस्ट कमाएगा बैंक 2 साल में 16 रुपए इंटरेस्ट कमाएगा। फिर आप दौड़े दौड़े गए हो, अगेन आप गए कि सर मेरा एक थर्ड ईएमआई ले लीजिए 100 रुपए और इस पर आप 1 साल के लिए इंटरेस्ट कमा लीजिए। जैसे ही आप थर्ड इंस्टॉलमेंट अपना देने गए 100 रुपए, उस पर बैंक, हाँ उस पर क्या होगा? बैंक 1 साल के लिए इंटरेस्ट कमा लेगा कितना? 8 रुपए बेटा। देखो इंस्टॉलमेंट यहाँ उस पर नहीं हो रहा है जो हमने पैसा एज्यूम किया, यहाँ पर हमने ईच इंस्टॉलमेंट 100 रुपए का लिया, तो यानी कि 100 रुपए के बेसिस पर हम मान के चलेंगे। और फिर जैसे ही आप फोर्थ इंस्टॉलमेंट दोगे तो आप कहोगे कि लो मैंने अपने चारों इंस्टॉलमेंट दे दिए हैं, अब मेरा लोन क्या हो गया है? ओके हो गया है। मेरा लोन क्या हो गया है? क्लियर हो गया। अब मेरे पास आपका कोई पैसा उधार नहीं है। तो जैसे ही आप फोर्थ इंस्टॉलमेंट दोगे बेटा, फोर्थ इंस्टॉलमेंट दोगे मीन्स आपको कोई इंटरेस्ट नहीं मिलेगा, 0 इंटरेस्ट मिलेगा। तो आपने देखा बेटे 4 साल के बाद व्हाट यू हैव सीन कि 4 साल के बाद ये जो आप 100 रुपए का ईएमआई दे रहे थे ना बेटा, इसका कीमत कितना हो गया? 400 तो था, लेकिन 4 साल में 48 रुपीज इंटरेस्ट मिल गया। मीन्स ये इसका कितना कीमत हो गया बेटे? 448। यानी कि आपने कितना पैसा दे दिया है? 448। बट आपको पैसा कितना पे करना था? आपको पैसा कितना पे करना था? 39,600। आपको कितना पे करना था? 39,600। मीन्स ये जो 448 है इसका वैल्यू कितना है? 30। अरे भाई 448 देके इतना ही लोन तो चुका रहे हैं ना हम, 39,600। तो आपसे पूछा वैल्यू ऑफ ईच ईएमआई। ईच ईएमआई कितने रुपए का है बेटे? 100 यूनिट। ईएमआई आपने कितना एज्यूम कर रखा है? 100 यूनिट का एज्यूम कर रखा है। तो जैसे वंस आई डिवाइड इट, जैसे बेटा मैं इसको डिवाइड करता हूं ना तो मेरा अप्रोक्सीमेटली एक ईएमआई का वैल्यू कितना आएगा? 8840। द वैल्यू ऑफ ईच ईएमआई विल कम आउट टू बी 8840। द वैल्यू ऑफ ईच ईएमआई विल कम आउट टू बी 8840। अब देखो यहीं पे डिफरेंस देखते हैं। आपको बैंक मैनेजर ने क्या कैलकुलेट करके दिया था? बैंक मैनेजर ने 39,600 को 4 से डिवाइड करके आपसे बोल दिया था कि ठीक है आपका एक ईएमआई बन गया है एंड वन ईएमआई विल कॉस्ट यू ₹9900। बट अभी आपने देखा जस्ट वी हैव सीन
Just we have seen the value of or the cost of each EMI is rupees 8840. Rupees 8840. Rupees 8840. So what it mean? What it mean if I am going to take a difference of these two means आप उसे बेटा एक साल में कितना रुपए एक्स्ट्रा दे देंगे. यू विल पे ₹760 एक्स्ट्रा, रुपीज 760 एक्स्ट्रा टू दी कंसर्न पर्सन. मीन्स आपसे वो इतना ज्यादा पैसा ले लेगा. और अगर इसको मैं 4 साल की स्केल पर देखता हूँ, मीन्स 4 साल में आप उसे कितना एक्स्ट्रा पैसा दे देंगे? 3040. या हम ये कह सकते हैं कि 4 साल के एंड पर अगर आप उसे पैसा देते तो आपको बेटे अगर ईएमआई बनवा लेंगे तो इतने पैसे की आप क्या कर सकते हो? आप बेटा ये पैसा सेविंग कर सकते हो. इस पैसे का क्या कर सकते हो बेटा? आप सेविंग कर सकते हो. बोलो बेटे, इज दिस क्लियर? इज दिस क्लियर? सर वो इज दिस ज्यादा सेविंग हो रही है इससे सर. 760 नहीं 1060 होगी. 1060. ओके 1060. सेविंग कितना हो जाएगा? 1060 इन ईच ईयर मीन्स आफ्टर 4 years. After 4 years, your saving will be equal to ₹4240. It means इसीलिए क्या होता है बेटा आजकल सब लोग इंस्टॉलमेंट बना लेते हैं, क्योंकि इंस्टॉलमेंट में हमें ना कम इंटरेस्ट देना पड़ता है. इंस्टॉलमेंट में क्या होता है ना बंदा हमें कम इंटरेस्ट देना पड़ता है. अगर आप इंस्टॉलमेंट इस टाइप से पे करो कि ठीक है जो भी पैसा बनेगा 4 साल के बाद उसको इक्वल नंबर से डिवाइड कर लो, तो बेटा वैसे आप गलत करोगे. जैसे ही हमने देखा, अगर आपसे वो कह रहा है कि 39,600 को नंबर ऑफ इंस्टॉलमेंट से मैंने डिवाइड किया और मैं कहने लगा कि आपका इंस्टॉलमेंट इतना हुआ, आपको इतना देना है, तो बेटा दिस इज रॉन्ग. आपको जो एक ईएमआई आपका निकल के आ रहा है वो बेटे कितने पैसे का निकल के आ रहा है? ₹8840. ₹8840. से यस और नो. इज दिस क्लियर टू एवरीवन? Is this clear? If you have more doubt, we will solve some questions. Your doubt will be clear after solving questions. Your doubt will be clear after solving questions.